मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर, 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारतीय एजेंसियां पिछले 3 साल से कोशिशें कर रही हैं। क्या ये कोशिश सफल होगी? अब से कुछ ही देर में यह पता चल जाएगा। और बड़ी खबर यह मिल रही है कि भगौड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर डोमिनिका हाई कोर्ट में सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले ही यह सुनवाई शुरू हुई। मेहुल चोकसी और भारत के लिए कोर्ट की यह सुनवाई बेहद अहम है। कोर्ट में जारी सुनवाई पर हर अपडेट हम आपको देंगे। हमारे 2 रिपोर्टर इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। डोमिनिका में क्या हो रहा है, इस पर लगातार हमारी नजर टिकी हुई है। और उससे पहले हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और यह भी समझाएंगे कि मेहुल चोकसी को बचाने के लिए उसका भाई क्या कर रहा है, किसे घूस दी जा रही है, क्या साजिश रची जा रही है। भारत में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला। भारत से भागकर एंटीगुआ पहुंचा था मेहुल। एंटीगुआ से डोमिनिका की जेल पहुंचा भगोड़ा। कहते हैं ना, जो एक बार हेराफेरी करने लगता है वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। ऐसी ही कहानी डोमिनिका की जेल में बंद मेहुल चोकसी की है, जिसने कानून से बचने के लिए डोमिनिका में भी घूसखोरी का सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंचा मेहुल चोकसी अब सलाखों के पीछे है और कोशिश कर रहा है कि वो यहां से भी भारत के शिकंजे में ना आए। और इस काम की जिम्मेदारी मेहुल चोकसी ने अपने भाई चेतन चीनू भाई चोकसी को सौंपी। डोमिनिका की स्थानीय मीडिया ने दावा किया था कि 25 मई को मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद 29 मई को मेहुल चोकसी का भाई चेतन चीनू भाई चोकसी डोमिनिका पहुंचा था और यहां उसने इस पूरे मामले को दबाने के लिए विपक्ष के नेता लिनेक्स लिंटन को रिश्वत दी थी। कैरेबियन मीडिया के मुताबिक मेहुल चोकसी के भाई चेतन चीनू भाई चोकसी ने डोमिनिका में विपक्षी पार्टी के नेता लिनेक्स लिंटन से मुलाकात की। चीनू भाई ने लिंटन को ऑफर दिया कि अगर विपक्ष संसद में इस मामले को दबाने में मदद करेगा तो चुनाव में उसे चंदा दिया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चेतन ने लिंटन को $2 लाख का एडवांस भी दिया और काम होने पर ज्यादा पैसे देने का वादा किया। इस प्लानिंग के बाद मेहुल चोकसी ने यह सोचा होगा कि वो आराम से डोमिनिका से आजाद होकर एंटीगुआ पहुंच जाएगा। लेकिन स्थानीय अखबारों में खबर छपते ही पूरा मामला उलट गया। डोमिनिका के जिस विपक्षी नेता लिनेक्स लिंटन पे आरोप है कि उनकी मुलाकात हुई थी चेतन चोकसी के साथ और उन्होंने घूस ली थी, उन्होंने जी न्यूज़ के सहयोगी चैनल वियॉन से खास बातचीत करी और इस पूरे खबर को लेकर एक तरफ से कहा कि ये झूठी खबर है, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है चेतन चोकसी से और कोई भी घूस की जो बात है उसको भी उन्होंने नकार दिया है। मैं आपको बता दूं कि चेतन चोकसी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त डोमिनिका में है। Chetan Choksi, I have never seen Chetan Choksi. I have never spoken to or with Chetan Choksi, and I think there is an online story coming from a publication called Something Times. I am not aware. I was seeing this publication for the first time, and I think the publication it must be associated with passport selling friends of some of these governments in the region, and the reaction is to the statement that I issued as leader of the opposition a couple of days ago. But it is a total lie. There's absolutely no truth to the allegations made in that newspaper. The suggestion that I have received money from Chetan Choksi or from anybody else is totally and absolutely false.
I have never received any money from anybody. लेनेक्स लिंटन ने तो ये भी दावा किया कि डोमिनिका में इस तरह के कई भगोड़े नागरिकता लेकर रहते हैं। इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। That the government of Dominica chose to involve Dominica in this scandal. Mehul Choksi should have been sent back to Dominica promptly as he arrived here if he was trying to enter illegally. The whole question of him being brought into the country and having to face the courts and all of that, totally and absolutely unnecessary, and only happened because of the government's prior involvement in moving him from Antigua to wherever else they wanted to move him. We understand that he was in transit to Cuba or some other country. I don't know. हालांकि सिर्फ लेनेक्स लिंटन ही नहीं बल्कि मेहुल चोकसी भी इस मुलाकात की बातों को खारिज करते हैं। अब सवाल यह है कि अचानक मेहुल चोकसी को बचाने के लिए सामने आया चेतन चोकसी कौन है और क्या करता है। सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक चेतन चोकसी डिमनिको एनवी नाम की हीरे और जेवरों की एक कंपनी चलाता है। वो भी अपने भाई की तरह हीरो का कारोबारी है। सिद्धांत सिब्बल के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। और इस वक्त ज्यादा जानकारी लेते हैं। डिटेल्स के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल हैं और मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिद्धांत, अभी डोमिनिकन कोर्ट में वहां पर सुनवाई चल रही है और आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से तय होगा कि हम मेहुल चोकसी को भारत लाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर उसे एंटीगा भेजा जाएगा। जी हाँ, प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। करीब 20 से 15 मिनट का टाइम हो चुका है। प्रोसीडिंग्स शुरू हुआ और ये प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेबल नहीं है, मतलब इसमें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक तो नहीं मिलेगी इस वक्त। मेरे ख्याल से जब खत्म होगा केस उसी के बाद मिलेगी। पर एक तरह से मेक और ब्रेक है इस पूरे एक सागा जो चल रही है मेहुल चोकसी की, जो कैरेबियन देशों में कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश जा रहा है। आज की तारीख में जो केस है जो हाई कोर्ट में हो उनके, मैं आपको बता दूं, वो केस है कि वो कैसे इलीगली वहां पर आया और पेटिशन है हेबियस कॉर्पस का। जहां तक लगता है जैसे भारत, जैसे अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि भारत ने एक प्लेन भेजा था, वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उनके। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने खुद कंफर्म करा है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स आज कोर्ट को दिखाए जाएंगे। एक तरफ से वाटर टाइट केस दिया जाएगा और भी इसमें एंगल आ सकते हैं। क्या भारत भी इस पूरे केस का पार्टी बनेगा, ये भी एक तरफ से स्पेकुलेशन है, पर अभी तक ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। पर हाँ, एक एंगल जरूर आ रहा है कि कैसे चेतन चोकसी जो मेहुल चोकसी के भाई हैं वो वहां पर है। और ये अब कंफर्म हो चुका है कि वो डोमिनिका में है। अभी थोड़ी देर पहले जो दिल्ली में उनके जो लॉयर है विजय अग्रवाल, उन्होंने कंफर्म करा कि वो वहां पर है और वो इसलिए है ताकि वो अपने भाई की देखभाल कर सके। पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन और कहीं ना कहीं आज का दिन डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या मेहुल चोकसी जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटाले में इन्वॉल्व था, क्या वो भारत आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जी, और मनीष, यहाँ पर जो भारतीय एजेंसियां हैं उनको कन्विंस करना होगा कोर्ट को कि मेहुल चोकसी भारत का नागरिक है, उसने यहाँ पर एक बड़ा अपराध किया है और वहां से उसको यहाँ पर लाना क्यों जरूरी है। जो इंटरपोल नोटिस तो जारी किया ही गया था, लेकिन इसके अलावा क्या तैयारी भारतीय एजेंसियों ने की है, क्या दस्तावेज हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे अगर भारत को पार्टी बनाया जाता है। देखिए, अभी भारत पार्टी बनता है या बाद में बनता है अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति यही है कि वहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उनको असिस्ट कर रही है जो यहाँ की लीगल टीम है। जो हमारे पास जानकारी है कि जो 8 सदस्यीय टीम वहाँ पहुंची है, जिसको जो उसको कन्फर्म भी किया गया है वहाँ पर, वो लगातार अपने साथ डॉक्यूमेंट ले गए हैं। डॉक्यूमेंट मेहुल चोकसी से संबंधित है, मसलन उसके जो यहाँ रेजिडेंशियल प्रूफ हैं, जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉपी है, उसके दूसरे जो तमाम जो उसने बिल्स भरे हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर गए हैं ताकि ये प्रूफ किया जा सके कि वो भारत का नागरिक है। दूसरी बात, भारत सरकार ये वहाँ पर दलील देगी, जो उनके वकील हैं उनके थ्रू कोर्ट को ये कन्विंस करेगी कि दरअसल मेहुल चोकसी भारतीय नागरिक है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस काफी पहले से जारी किया हुआ है और क्या केस चल रहा है, क्योंकि ईडी भी अपने जो केसेस हैं उसकी डिटेल्स जो समरी है वो शेयर करने वाली है
और कोर्ट को ये बताया जाएगा कि दरअसल ये भगौड़ा है, ये डोमिनिका घूमने नहीं आया था, ये यहाँ से फरार होने आया था, ये किसी और देश जाना चाहता था, जैसा कि क्यूबा का नाम सामने आता है। और डोमिनिका कोर्ट को ये कन्विंस किया जाएगा कि अगर कोर्ट इसको रोकती है या इसको बरी करती है तो इस बात के चांसेस हैं कि ये दोबारा भागने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, भले ही मेहुल चोकसी के वकील ये दलील दे रहे हो या मेहुल चोकसी का परिवार ये बात कह रहा हो कि पासपोर्ट वो अपने साथ लेकर के नहीं गए जी, थे। और वैसे भी मनीष ये पूरा धोखाधड़ी का मामला है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मेहुल चोकसी सिर्फ भारत का गुनहगार है। मेहुल चोकसी ने एंटीगा की सरकार को भी धोखा दिया है और ये खुलासा एंटीगा के प्रधानमंत्री के एक नोटिस से हुआ है। दरअसल मेहुल चोकसी ने झूठी जानकारी देकर धोखे से एंटीगा की नागरिकता हासिल की थी और इस पर 2019 में वहां के प्रधानमंत्री ने मेहुल चोकसी को एक नोटिस भेजा था और उन पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही थी। ये पूरा मामला क्या है, समझिए आप इस रिपोर्ट में। पिछले तकरीबन 3 साल से भारत से भाग रहे 13,500 करोड़ रुपए के घोटालेबाज मेहुल चोकसी की मुसीबत 2019 में ही बढ़ गई थी, जिसका सबूत सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक नोटिस दिखा रहे हैं। ये नोटिस एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने 2019 में मेहुल चोकसी को भेजा था। इस नोटिस को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि मेहुल चोकसी हेरा फेरी करने में कितना माहिर है।